Hello बच्चों, how are you doing? I hope you all are doing fine and waiting for the new topic. Our topic for today is my family. आप सबकी एक सुंदर सी फैमिली है, राइट? एंड आप सब उस फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, राइट? ओके, तो आज हम फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. डू यू लव योर फैमिली? I love my family. Let's start reading. Parents and their children make a family. जो बच्चे होते हैं और माता पिता होते हैं उनको मिलाकर ही फैमिली बनती है. The members of a family live together in a house. जो सारे घर के मेंबर होते हैं वो जो एक फैमिली में इकट्ठे रहते हैं, एक घर में इकट्ठे रहते हैं, वही तो फैमिली है ना? जब हम सब मिलकर इकट्ठे रहते हैं. Some families are big and some are small. When only parents and their children live together in a family, it is known as a small family. A small family is also called a nuclear family. जब सिर्फ बच्चे और मम्मा पापा होते हैं एक फैमिली में, उसे न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली कहा जाता है. When grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together, it is known as a big family. So a big family is also known as a जॉइंट फैमिली. यस बच्चों, सो बड़ी फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है और बिग फैमिली भी कहा जाता है. समटाइम्स चिल्ड्रन स्टे विद ओनली वन पेरेंट, ईदर अ फादर और अ मदर. सच अ फैमिली इज नोन एज सिंगल पेरेंट फैमिली. कई बार ऐसा होता है ना, सिर्फ मम्मा के साथ बच्चे रहते हैं या सिर्फ पापा के साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है. आपकी फैमिली कैसी फैमिली है? बताइए. Okay. Relationship in a family. People in a family have some relationships. We know that parents of our parents are our grandparents. जो हमारे मम्मा पापा के पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना. Our father's parents are our paternal grandparents. Our mother's parents are our मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. जो हमारे मम्मा के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है, और जो पापा के होते हैं उन्हें पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है. तो अब जब भी आप किसी को बताएं कि मेरे नाना नानी, तो आप उन्हें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हो. ठीक है. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अभी आप यहाँ पे रिलेशंस को डिफाइन करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर फादर्स ब्रदर इज योर, आपके जो पापा हैं उनके जो भाई हैं वो आपके क्या हुए? अंकल. वेरी गुड. लाइकवाइज आप हर सेंटेंस को पढ़िए, रिलेशन फाइंड आउट करिए और मेंशन कर दीजिए. सिमिलैरिटीज अमंग द फैमिली मेंबर्स. अब क्या सिमिलैरिटीज होती हैं सब फैमिली मेंबर्स के बीच में? द फैमिली मेंबर्स यूजुअली हैव सम सिमिलैरिटीज. समानता, राइट? Sometimes they look similar because of certain physical features. For example, you may have hair like your grandmother and eyes like your grandfather, or nose like your father and lips like your mother. The features that are passed down from one generation to another one are called hereditary features. जो हम लोग बोलते हैं ना, मम्मा मैं तो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती हूँ. अरे मेरा नाक तो बिल्कुल मेरे दादाजी पर गया है, मेरी आंखें बिल्कुल मेरी पापा पे गई हैं. तो ये तो हमारे सारे जो फीचर्स मिलते हैं इन्हें हेरिडिटरी फीचर्स कहा जाता है. समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बोर्न एट द सेम टाइम्स, टू द सेम मदर. कई बार दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं. दे मे लुक अलाइक एंड और कॉल्ड ट्विंस, जिन्हें ट्विंस कहा जाता है ना, और बिल्कुल सेम दिखते हैं. जैसे आप एक पिक्चर दिख रही है ना आपको, उसमें सेम बच्चे हैं, दे आर ट्विंस बच्चों. ओके. हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट नॉट ऑल ट्विंस लुक अलाइक. सारे ट्विंस एक जैसे नहीं दिखते. कुछ ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अलग अलग भी होते हैं. Sometimes the members of a family may have similar habits. This is because they are related to each other and learn the values and habits from one another. क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि सिमिलर हैबिट्स को होना? क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, उनसे सीखते हैं, तो इसलिए हमारी आदतें एक दूसरे से मेल खाती हैं. Caring and sharing in a family. The members of a family love and care for each other.
They help each other by sharing work such as looking after children, cooking, cleaning and washing. Caring and sharing makes a family a happy one. अब देखो, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं और एक दूसरे की केयर नहीं करते, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करते, तो क्या फैमिली हुई, है ना? अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम उनके साथ काम में भी हाथ बटाएंगे, उनकी केयर भी करेंगे, अगर वो बीमार है तो उनकी सेवा भी करेंगे, वही तो एक अच्छी फैमिली होती है ना. Our family is our first school as it teaches us many things. क्योंकि हम घर से, अपनी फैमिली से तो सबसे पहले सीखते हैं, स्कूल तो हम बाद में जाते हैं. We learn values and manners from our family. As children, we should help our parents at home. We should respect and obey our elders. देखो बच्चों, आपको घर पे अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सारा दिन वो काम कर कर के थक जाते हैं ना, और कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा या मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी. तो आपको भी उनका हाथ बटाना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके. Now get-togethers in a family. All the members of a family celebrate functions together. Relatives of the family also join the functions. Relatives and friends meet each other on weddings, birthdays, festivals and vacations. These family get-togethers teach us about the values of the family and also bring the family members closer. अब देखो, आप गेट टुगेदर होती है, सपोज़ वीकेंड पे आपके चाचा चाची आए या बुआ जी आए या उनके कज़न्स आए, तो जब हम आपस में मिलते हैं या कहीं वेकेशंस पर जा रहे हैं या किसी की शादी या बर्थडे या फिर हम लोग कोई ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हम सब लोग मिल रहे हैं, कितना इंजॉय करते हैं हम सब, है ना? कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं चारों तरफ. लड़ाई झगड़ा भी होता है, खुशियाँ भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा फ़न है और हम सब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, उनकी पसंद नापसंद को जान पाते हैं. A family tree. Like the branches of a tree, our family members are the branches of our family tree. The roots of the family tree are our grandparents. Look at Yukti's family tree and write her relationship with all the members of her family. अब जैसे एक पेड़ देखा है आपने कभी, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही हमारा एक फैमिली ट्री बनाए जिसमें हमारा एक स्टेम है और उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस है. स्टेम इज़ आर हेड ऑफ द फैमिली. अब वो जब हम उसको फैमिली ट्री बनाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट भी होते हैं, ग्रैंड मदर भी होती है, मॉम डैड भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, अंकल आंट भी होते हैं. तो अभी ये युक्ति की फैमिली का एक ट्री है. आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है कि युक्ति के फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं. ओके. यस बच्चों, माय फेवरेट पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब आपने चैप्टर तो बहुत अच्छे से सुना है ना, लेकिन यस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप एक बार चैप्टर अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं सुना, अगर इन पॉइंट्स को आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से फिर से चैप्टर को रिकॉल कर पाएंगे आप. लेट्स स्टार्ट. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली. सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल. द फैमिली मेंबर्स यूजुअली हैव सम सिमिलैरिटीज. The members of a family love and care for each other. We should respect and obey our elders. Okay? ये सब आपने पहले पढ़ा है ना, तो एक बार रिकॉल किया. Now it's your turn बच्चों. Be ready. टिक द करेक्ट आंसर. अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें आपको पता लगाना है अच्छे से रीड करके कि ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है. और अगर इस स्टेटमेंट के लिए क्या करेक्ट वर्ड हमें चूज करना है. ओके. देन राइट ट्रू और फॉल्स. अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, वी लर्न वैल्यूज एंड मैनर्स फ्रॉम आवर फैमिली, क्या ये सही है? सही है तो ट्रू लिखें, अदरवाइज फॉल्स लिखें. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं. व्हाट मेक्स अ फैमिली? सोचिए, चैप्टर में तो आपने रीड किया है. राइट हियर. लाइकवाइज डू ऑल. होट्स, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? Mention any 5 ways. Creative activities. If you circle every 5th letter, you will get the name of your most loving family member. अगर आप हर 5th लेटर को, जैसे मैंने M किया, यहाँ पे M है ना. आप 5th लेटर देखते हैं, ALISO. O से क्या बना? देखो, हर 5th लेटर को आप देखने से आपको एक आपका फैमिली मेम्बर, मोस्ट लविंग फैमिली मेम्बर का नाम मिलेगा.
Okay, so write down in B part, write down what each member of your family does to make the home run smoothly. आपका हर फैमिली मेंबर क्या काम करता है आपके घर को सही से चलाने के लिए. Find out information from your friends about their family members living in their house. So आपको अपने फ्रेंड्स का भी फैमिली मेंबर्स के नाम, उनकी कैसी फैमिली है और कितने मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में, इसका टेबल बनाना है. Life skills. Our grandparents are very special to us. They teach us many things. We should be ready to help them whenever they need us. In what ways do you help your grandparents? अब बताइए, ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी एज में होते हैं बेटा जहाँ अगर वो हमें बुलाते हैं या फिर हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है तो कभी भी वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं. ओके, आप उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, सोचिए इस बारे में. एंड हैव फन, एंजॉय.